अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी हमें नादिर ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये 1990 की बात है, जब मैं 18-20 साल का एक नौजवान लड़का था। सही गलत की पहचान नहीं थी। वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इसी वजह से मैं काफ़ी खुद मुख्तियार और आवारा हो गया था। एक रात मैं फजूल शहर की सड़कों पर टहल रहा था और आसपास आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। मुझे जब चलते चलते थक गया तो एक फुटपाथ पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। अभी मुझे बैठे हुए आधा घंटा ही हुआ था। बहुत खूबसूरत लड़की आकर मेरे पास बैठ गई। मैं हैरान हुआ कि ये लड़की कौन है और मेरे पास आकर क्यों बैठ गई। इस लड़की के हाथ में 2 जूस के गिलास थे, जिनमें शायद सुर्ख अनार का जूस था और 2 बर्गर भी थे। अभी मैं इस लड़की से पूछने ही वाला था कि कौन हो तुम। इस लड़की ने खुद मुझसे पूछ लिया, आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मैं इस लड़की के सवाल पर हैरान हुआ, क्योंकि यह सवाल तो मुझे इस लड़की से पूछना चाहिए था कि वो एक लड़की होकर इतनी रात को वहाँ अकेली क्या कर रही है। उल्टा इसी ने मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा मैं बस ऐसे ही अपना टाइम पास करने सड़कों पर आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। फिर इसने एक बर्गर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले बर्गर खाएं। मैंने मुरव्वत से इनकार करते हुए कहा, जी नहीं, आप खुद ही खाएं अपना बर्गर। मगर वो लड़की खुश इखलाकी से फिर बोली, मेरे पास 2 बर्गर हैं, एक पर एक फ्री मिल रहा था तो मैंने ले लिया, आप भी खाएं। मैंने मज़ीद इनकार ना किया और इसके हाथ से बर्गर लेकर खाने लगा। बर्गर खाते हुए मुझे एक अनोखी और मुनफरिद खुशबू और जायके का एहसास हुआ। शायद वो अजीब व गरीब जायका गोश्त का था, लेकिन जो भी जायका था बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोश्त किसका है बर्गर में, लेकिन बहुत खुश जायका महसूस हो रहा था और मैं इसको बड़ी लगन से खा रहा था। वो लड़की मुझे बड़े हैरान कुन नज़रों से देख रही थी। जैसे ही मैंने बर्गर ख़त्म किया, इस लड़की ने जूस का एक गिलास भी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले अनार का जूस भी पिए। बर्गर खाने के बाद चूँकि मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी जूस का गिलास इस लड़की के हाथ से लेकर पीने लगा और 3 सेकंड में पूरा गिलास पी लिया। मगर वो जूस पीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसका जायका बहुत अजीब और नमकीन था। बहुत ही अजीब से जायके वाला जूस था। मैंने लड़की को कहा कि किस चीज़ का जूस है, तुमने मुझे क्या पिला दिया? तो लड़की एकदम से खड़ी हुई और हंसने लगी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, तुम क्यों हंस रही हो? उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी कि ये जो जूस तुमने पिया है ये जी खून है। मैं उसके चेहरे तरफ देख रहा था, जो मुझे बेतुकी सी हंसी में ये बता रही थी। मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन इसके बाद उसने एक और इंकशाफ किया, और ये जो तुमने बर्गर खाया है, जानती हो इसमें किस चीज़ का गोश्त था? ये इंसानों के गोश्त वाला बर्गर था। और अब तुमने एक बार इंसान का गोश्त खा लिया तो तुम इस गोश्त का जायका कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हें इंसानी गोश्त खाने की आदत हो जाएगी। ये बोलकर वो एक बार फिर हंसने लगी और मैं आंखें खोले हैरत से इसे देख रहा था। मैंने अपने कांपते हुए होठों से इससे पूछा, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तुम्हें क्या मिला? फिर इस लड़की ने सीरियस होकर कहा कि मैं अकेली थी और एक लड़की थी। मैं पिछले 2 सालों से खुद इंसानी गोश्त इकट्ठा करके खा रही थी, लेकिन मेरे लिए अकेले ये काम करना मुश्किल था और मुझे किसी एक साथी की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने तुम्हें इंसानी गोश्त खाने की आदत डाली। इस लड़की ने ये कहते हुए मुझे अपना नंबर लिख कर दिया और कहा, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझसे रब्ता करना। वो लड़की पर्ची मुझे देकर वहाँ से चली गई और मैं वहाँ से फ़ौरन उठकर अपने घर आ गया और
इस तरह बेचैन था मैं, इंसानी गोश्त का जायका मेरे मुंह से ख़त्म ही नहीं हो रहा था और वही मेरे साथ हो रहा था। घर आकर मेरे मुंह में इंसान के गोश्त का जायका था। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी मुझे बहुत सा इंसानी गोश्त मिल जाए और मैं खा जाऊं। मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये जुनून मेरे सर से उतर जाए, लेकिन खुद को रोक पाना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मैंने वो रात जाग कर गुजारी, सोचा शायद सुबह ये जुनून ख़त्म हो जाए, लेकिन अगली सुबह भी मेरे सर पर वही जुनून सवार था। मैं इंसानी गोश्त के लिए तड़प रहा था और मेरा जुनून बढ़ता ही जा रहा था। मैंने खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ मुश्किल था। मैंने फिर उस लड़की को कॉल की और उसने पहली ही बेल पर फ़ोन उठाया और कहने लगी, मुझे पता था कि तुम ज़रूर कॉल करोगे और ऐसा करो कि तुम उसी जगह पर आ जाओ जहाँ हम पहले मिले थे। मैं तेज़ी से घर से बाहर निकला और भागते हुए इसी सड़क पर गया जहाँ हम पहली बार मिले थे। वो लड़की वहीं खड़ी थी। इसने मुझे वहाँ आते देखकर कहा, चलो मेरे पीछे चलो। मैं इस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे बस गोश्त चाहिए था। वो लड़की मुझे एक पार्क में ले आई। हम दोनों पार्क में इधर उधर घूमते रहे। फिर इस लड़की को दूर एक औरत बैठी नज़र आई। इस लड़की ने मुझसे कहा, जाओ जाकर इस लड़की को पकड़ो और इसके दोनों हाथ पकड़कर इसकी गर्दन पर अपने दांत रख दो और ज़ोर ज़ोर से इस औरत की शहरक काट दो। मुझे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन नशा ही ऐसा था कि मैं भागते हुए पार्क में बैठी इस औरत के पास जा और मैंने तेज़ी से इस औरत के हाथ पकड़े और इसकी गर्दन पर दांत रखकर इसकी शहरक काट दी और इस औरत को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गई। वो औरत जब मर गई तो मैं इसका खून पीने लगा और इसका गोश्त दांतों से काट काट कर खाने लगा। वो लड़की मेरे पास आ गई और मेरे साथ मिलकर इस औरत का गोश्त खाने लगी। मुझे ऐसा जुनून था, मैंने उस औरत का हाथ मुंह में लिया और 5 मिनट में पूरा हाथ खा लिया और उसके बाद मैं उसके पाँव खाने लगा। इस तरह आधी से ज़्यादा औरत उसको तो मैं खा गया और बाकी को वो खाने लगा। बाकी जो उसका गोश्त बच गया कि मैं पीसीस करके अपने फ्रीज़र में रख दिए। इस तरह मैं एक आम इंसान से आदमखोर बन गया और ये जुनून पता नहीं कब मेरे सर से उतरेगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरा चैनल व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर भी है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मेरे वो चैनल भी फॉलो करें।